याद आया, असाइनमेंट मिली हुई थी, मिली थी, नहीं मिली थी, मैं इसको देख मुझे याद आ गया। नहीं अब वीकेंड का हुआ डिसाइड, इतने दूर से घर रखा हो, अभी जाओ लेके आओ जल्दी से, कोई मसला नहीं है। रास्ते में वापसी टाउन मुझे, वो पाकिस्तान टाउन मुझे दे जाना PWD ना, तो रास्ते में ही आएगा, तुम्हारा आधा सफर बचा देता हूँ, ठीक है। कौन कौन असाइनमेंट बना के लाया हुआ है? क्या कहते हो जो बना के लाए हुए हैं? ऑप्शन दे दीजिए, मतलब फिर एक ही दफा आप लोग अभी दे देते हो, ठीक हो गया। और कुछ ठीक हो गया, एक और असाइनमेंट फिर दे देता हूँ। नहीं वो इसलिए मैं उन दो से कंफर्म 3 से कर लिया ना, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है बाद में एक ही दफ़ा, तो सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो कंडीशन स्टेटमेंट में स्विच स्टेटमेंट थी, अगर आपको याद हो। कुछ याद कोई नहीं? एक आध एग्जांपल की थी और आपको मैंने डिफरेंस बताया था स्विच स्टेटमेंट में और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा? सर जो काम हम मतलब जो काम हम स्विच से करते हैं ना, तो वो इफ से हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो काम जो है वो इफ से हो वो स्विच से हो, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। नहीं, मेरा क्वेश्चन अगेन, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। मैंने आपसे पूछा कि स्विच एंड इफ एल्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, और स्विच में जो हम उसे कंडीशन देंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, आप कुछ बताना चाह रहे हो? ठीक है, कुछ जो इफेक्ट्स की है ना वो सारी तरतीब वाइज पढ़ेगा, ठीक है, ये सिर्फ कोई करेगा एग्जीक्यूट जो केस में चला जाएगा, तो हम जंप कर जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो जंप कर जाएगा उस केस के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। और आप भी ये कहना चाह रहे हो? जो स्विच में हम जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वे एग्जीक्यूट। ठीक है, थोड़ा बहुत याद है, बल्कि ज्यादा याद है, 80% से ऊपर याद है। और कोई इन बातों के अलावा कोई डिफरेंस चीज होती है? सॉरी, हाँ, यस, एग्जैक्टली। जो मेन इसका डिफरेंस है ना, वो आपके पास क्या आते हैं? इफ एल्स जो है ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट नसीर ने दी थी, एक स्टेटमेंट की, वो क्या स्टेटमेंट थी? जो काम आप स्विच से करते हो वो काम आप इफ एल्स से कर सकते हो, ठीक है ना। और लाजमी नहीं है कि जो इफ एल्स से काम हो रहा है वो सारे काम स्विच से हो सके। तो इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। इफ एल्स जो है आपके पास नॉर्मली कौन सी कंडीशंस पे चलता है? जब आपके पास कंडीशंस रेंज में होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास ग्रेडिंग की एग्जांपल थी, ग्रेडिंग में क्या था? रेंज आ रही थी ना, 80 से लेके 100 तक अगर मार्क्स हैं तो ए ग्रेड आए, फॉर एग्जांपल 70 से लेके 79 तक है तो आपके पास कुछ और ग्रेड आए, ऐसी था ना, रेंज आपके पास थी। तो उस केसेस में आप लोग क्या करते हो? इफ एल्स को यूज करते हो, इफ लो या इफ एल्स, वो जो भी आपका लग रहा है केस, ठीक होगी बात। और स्विच जो है नॉर्मली कब यूज करते हो? एग्जैक्टली जब आपके पास नॉर्मली डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यू से क्या मुराद है? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से कोई आप केस को चलाना है, ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो? स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हो, डिस्क्रीट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने बोला 1 फॉर समथिंग, 2 फॉर समथिंग, 3 फॉर समथिंग, ठीक है ना। तो आपके पास कितने केसेस बने? 3 बने ना, 1 2 3, इन्हीं में से यूजर को इनपुट करेगा, या चौथा केस डिफॉल्ट हो गया। तो इस टाइप के केसेस में आप लोग स्विच यूज करते हो। तो मेन डिफरेंस ये हो गया। बाकी आप लोगों ने सही डिफरेंसेस बताए थे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इफ एल्स में क्या होता है? पहला इफ चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स इफ पे मूव करेगा, एल्स इफ अगर फॉल्स होगी तो नेक्स्ट एल्स इफ पे मूव करेगा ना। इसमें आपके पास मोशन इसके चल रहा होता है काम। स्विच में क्या होता है? एग्जैक्ट डायरेक्ट जंप कर जाते हैं उस केस के ऊपर, ठीक है। और फिर हमने देखा था केस में ब्रेक लिखना लाजमी होता है, नहीं लिखते तो आपके पास प्रॉब्लम आती है। स्विच में हाँ वो डिस्क्रीट होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक ओके हुई बात, कोई प्रॉब्लम? मुझे ये बताओ कि जो असाइनमेंट, अच्छा आपने बनाई नहीं है तो फिर मैं पूछ नहीं सकता, फायदा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो था ना वो स्विच का था, जो हमने लैब में भी मैंने आपको टास्क दिया था। किसी को समझ आई थी कुछ या कोई नहीं? बना लिए? आज मूव करते हैं फिर हम लोग अपने न्यू टॉपिक पे। फिर मैं स्विच रिपीट नहीं करवा रहा, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सही। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लूप, ठीक है। लूप शुरू करने से पहले चीजें आपको मैं बताने लगा हूं, कुछ सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
आपको कोई रिकॉर्डिंग ऑन है, लाइट्स ऑन है, हाँ बिल्कुल, जी जी सर। फिर भी हो सकता है मैं भूल गया हूँ, चेक कर लो, ऑन है। उम्र का तकाजा है, अक्सर बंदा भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है लूप का, ठीक है। तो लूप शुरू करने से पहले कुछ सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि आपने 10 दफ़ा अपना नाम प्रिंट करना है, आप लोगों ने अपना, हर किसी का अपना एक टास्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन करके, तो कैसे करो? पहले जो हम सी आउट की वो स्टेटमेंट यस, सर 10 बार सी आउट यूज करें। 10 बार सी आउट यूज करो या एक सी आउट यूज करके कैस्केडिंग कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना? लूप तो मैं बताया ही नहीं है ना, ठीक है। तो एक सिनेरियो आपको समझ आ गया कि अगर आपने कोई चीज रिपीट करनी हो बार बार, ठीक है, तो आपके पास क्या केस होता है कि या तो आप 10 स्टेटमेंट्स को लिखो। 10 स्टेटमेंट से मुराद आपके पास क्या है? ये एक सी आउट कुछ लिखा आपने, सपोज कर लो एंडल भी लगा दिया, दोबारा सी आउट लिखा, सर कॉपी पेस्ट कर देंगे। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लो कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आपके पास कितनी स्टेटमेंट आएंगी? मैंने आपको बोला 10 टाइम्स आपने शो करवाना है, तो 10 आपके पास सी आउट की स्टेटमेंट आएगी। या आप क्या कर सकते हो, कैस्केडिंग कर दो, लेकिन बात वही है कि आपके पास काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ा होगा, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया, ऐसे ही करोगे ना, 10 दफा लिखेंगे। लिखोगे, मैनुअल लिखना पड़ेगा, बस सी आउट नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ वही आएगा, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। यहां तो बात समझ आ गई। अगर आपको कोई बोल दे कि आपने यूजर से इनपुट लेना है इंटीजर नंबर, यूजर से आपने क्या लेना है? इंटीजर नंबर इनपुट लेना है और उसका टेबल शो कर देना है। फॉर एग्जांपल यूजर ने जो इंट नंबर दिया वो 5 दे दिया, इंटीजर में 5 दिया, तो 5 का टेबल आपने प्रिंट कर देना है, ठीक हुई बात। चलो अब फिलहाल इतनी बात करते हैं। तो कैसे होगा, टेबल कैसे प्रिंट होता है? जो यूजर ने इनपुट किया वो आए, ठीक है ना, इस तरह आपके पास चल रहा है, समझ रहे हो ना बात। तो अगर आपको कोई ऐसा काम बोल दे तो आप कैसे करोगे? नहीं वो अभी नहीं पढ़ा लूप, सर फिर वो मैनुअल बताओ। बार बार उसको लिखेंगे कि सर पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 3 से ऑनवर्ड, इसी तरह। एग्जैक्टली ये किसी वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है, वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे शो करोगे सी आउट में, ये एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू आएगा, और इसको मल्टीप्लाई 1 कर दो या जो फिक्स करके लिखना है, फिर जो उसका आंसर होगा उसको भी तो एक वेरिएबल में सेव करेंगे। सेव करो या डिस्प्ले कर दो, ठीक है, वो आप डिपेंड कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है ना, अगर आपने आगे उसको लेके चलना है। मैं फिलहाल एक सिनेरियो बताना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये 10 टाइम्स लिखना है, तो आपको क्या होगा, 10 सी आउट्स दोबारा लिखने पड़ेंगे या कैस्केड करना पड़ेगा, ऐसी बात है ना। अगर आप यूजर से लेते हो टेबल इनपुट, और कहाँ तक टेबल शो होना है, एग्जैक्टली इसको आप बोल लो, काउंट बोल लो सपोज, ठीक है ना। यहाँ पे 15 दे सकता है, 50 दे सकता है, 80 दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजर यहाँ पे 80 दे देता है, मतलब क्या हुआ, 5 का टेबल कहाँ तक? 80 तक, मीन्स कि आपके पास अभी हम लोग ने 2 तक लिखा था खाली, ऐसी है ना। तो इस तरह 80 तक आपके पास ये सारा नीचे शो हो, क्या करोगे? सी आउट करोगे, तो फिर वही सी आउट ही करते बस सी आउट ही करोगे, ठीक है ना। तो कुछ सिनेरियो समझ आ गई आपको? ये सिनेरियोस बताने का मकसद ये था कि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लूप का। लूप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बार बार चीज को रिपीट करे। तो किसी को अगर गाने वगैरह सुनने का शौक है, ठीक है ना, वो शफल का एक होता है, लूप का होता है आपके पास कॉन्सेप्ट, मतलब गाने से मुराद ये सारे मुझे देखना शुरू हो गए हो, नाच चाहते किसी को शौक है ना अगर, तो डेक शेक होते हैं आपके पास, तो उसमें ये फीचर्स होते हैं, आप लूप पे लगा दो तो वो बार बार एक ही चीज प्ले होती रहती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने भी कुछ ऐसी आज चीज स्टडी करनी है। लूप को आपने टॉपिक बना दिया, नॉर्मल टॉपिक। चलो कह लो, पहले मैंने कुछ और ही बोला था, लेकिन फिर मैं कहा सारे मुझे देख रहे हो तो पता नहीं क्या हो गई है। अच्छा हाँ वो बिल्कुल, मैं कुछ नहीं बोलता, नो कमेंट्स। अच्छा अब आपके पास लूप जो है ना, लूप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस सिनेरियोस में आप लोग क्या कर सकते हो, लूप यूज कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास लूप्स हैं C++ में, जिनमें आज कोशिश करेंगे हम जस्ट एक ही को स्टडी करें। तो कौन सा लूप है? फॉर का लूप है। तो आज हम लोग जो स्टडी करने लगे हैं वो फॉर का लूप है। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा सिंटैक्स इसका बताता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे कि आप कैसे इसको यूज करोगे।
अच्छा, वाइल का सेंटेंस सामने लिख दिया, इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि बेसिकली इसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले फॉर आप एज इट इज लिखोगे, FOR जो लिखा हुआ है ये कीवर्ड है, ठीक है। तो जब भी फॉर आप लिखोगे तो आपको क्या चीज पता चलेगी, दिस इज अ लूप, एग्जैक्टली लूप है और फॉर लूप है, क्योंकि इसके अलावा हमने और भी लूप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो फॉर का लूप ये सामने आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कुछ चीजें आपको बताने लगा हूं, इसमें 3 पोर्शन होती हैं, फॉर लूप में 3 पोर्शंस होते हैं। ये सेमी कॉलन बेसिकली हर पोर्शन को अलग कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन है आपके पास, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है। बात समझ रहे हो ना, ये जो सेमी कॉलन बीच में लगा ना ये पोर्शंस को अलग कर रहा है। तो ये सिंटैक्स का हिस्सा है, सेमी कॉलन 2 दफा लिखना लाजमी है। बात समझ रहे हो ना, 2 सेमी कॉलन मींस दिस वन एंड दिस वन, 3 आपके पास पोर्शंस बन गए हैं। क्लियर होगी बात। फर्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है। ये जो पोर्शन है ये आप तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो। इनिशियलाइज से क्या मुराद है, डिक्लेयर प्लस डिफाइन, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल आई बनाया, ठीक है बात। वेरिएबल बनाया कैसे पता चला, पीछे आपने डेटा टाइप लिख दी, तो इंट टाइप का एक आई वेरिएबल बना और साथ ही मैंने इसको क्या कर दिया, कोई वैल्यू असाइन कर दी, असाइन की 1, ठीक है बात यहाँ तक। तो फर्स्ट आपके पास जो एरिया आता है वो कौन सा होता है, इनिशियलाइजेशन का होता है, ठीक है बात। अब कुछ डिटेल्स हैं वो बाद में बताता हूँ, फिलहाल चलो सिंपल लेके चलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। सेकेंड पोर्शन, ये स्टेटमेंट एक लिखी है, मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, सेकंड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। सेकंड पोर्शन होता है आपके पास कंडीशन। किसी ने बताया था, कौन बता रहा था, पहले तो नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा, ओहो, फिर नहीं, मैं कोई न्यू बंदा बताया फिर ज्यादा मजा आया। पहले नहीं ना आपने प्रोग्रामिंग, बस गुड हो गया फिर। तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है सेकंड जो आपके पास पोर्शन होगा वो क्या होगा, कंडीशन होगी कि लूप कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, कब तक लूप चलना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। बात समझ गए हो? यार मैं बहुत ज्यादा करिए, लेस देन 11 लिखना था, मैं खुद देख रहा हूँ मैंने क्या लिख दी है। बहरहाल ये लिखना था असल में, ठीक है ना। तो आई एग्जैक्टली वो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी पहली एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ, नाम नहीं थी, अभी उसी को प्रिंट करेंगे 10 टाइम्स ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या दे दिया, कंडीशन दे दी, क्योंकि आपको क्या कंडीशन दे रहा हूँ, लेस देन। अगेन इधर किस टाइप की कंडीशंस दे सकते हो, जितनी आपने में दी थी, जितनी भी एल्स में दी थी। फॉर एग्जांपल लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, इक्वल्स टू हो गया, इज नॉट इक्वल टू हो गया। बहुत सारी कंडीशंस आप स्टडी कर चुके हो, ऐसी है ना अब तक। तो इनमें उनमें से कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि इस टाइम तक ये लूप रिपीट होना चाहिए। तो ये सेकंड फेज हो गया, ठीक है। और थर्ड फेज आपके पास जो है, या थर्ड पोर्शन, आप तीसरे पोर्शन को क्या बोल सकते हो, ये इंक्रीमेंट पोर्शन है, फिलहाल इंक्रीमेंट सपोज कर लो, ठीक है। साथ में डिक्रीमेंट लिख दी है, तो अब यहाँ पे इसको तीसरे पोर्शन को क्या कह सकते हो, ये इंक्रीमेंट पोर्शन है आपके पास, ठीक है ये बात। अब वापस तौर से आते हैं पोर्शन नंबर 1। मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो प्लस इनिशियलाइज करते हो, एग्जैक्टली असाइन करते हो। मैंने नीचे को स्टेटमेंट लिख दी साथ, ओनली एग्जीक्यूट वंस। बिल्कुल, जब ये लूप चलेगा ये स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगी। यहां तक बात समझ आई? क्यों, वाई? मेरा क्वेश्चन ये है, ये खुद बताना चाहिए आपको। फर्स्ट टाइम होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, नहीं बस ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जी, ठीक हो गया, उसमें प्लस कर रहे हो। और कोई बता सही रहे हो, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स पे नहीं आ रहे आप लोग। मैं स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट आपका पोर्शन है ये सिर्फ एग्जीक्यूट वंस होता है। क्यों होता है वो बताने लगा हूं। ये देखो ये क्या हो रहा है, इंट आई इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है,
प्लस डिफाइन हो रहा है, ऐसी है ना। अगर ये लूप में बार बार एग्जीक्यूट होगा तो क्या होने लग जाएगा, बार बार आई बनेगा और हर बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू ही नहीं होगी। बात समझो ना, हर बार आपके पास आई वेरिएबल बनेगा, उसमें दोबारा 1 आ जाएगा, चाहे मैं नीचे आई को जो मर्जी वैल्यू असाइन कर दूं। एग्जैक्टली तो ये आप क्या करते हो, फिक्स कर देते हो, फर्स्ट टाइम वैल्यू जस्ट इनिशियलाइज कर देते हो कि यहां से इसका स्टार्टअप पॉइंट है। बात समझ गए हो ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको आउटपुट्स दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सेकंड पोर्शन मैंने आपको क्या बोला, फॉर लूप में क्या होता है, सेमीकोलन के बाद होती है कंडीशन। हर बार लूप, जब भी लूप जितनी दफा चलेगा उतनी दफा कंडीशन चेक हुआ करेगी। तो आप इधर ये नहीं बोलोगे कि ओनली एग्जीक्यूट वंस, हर बार कंडीशन चेक होगी जब भी लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैंने क्या बोला, इंक्रीमेंट। तो ये भी केस आपके पास हमेशा एग्जीक्यूट हुआ करेगा। तो इनमें से सिर्फ पहला पोर्शन है जो वंस एग्जीक्यूट होता है, बाकी दोनों पोर्शंस आपके पास बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि वन से समझ लेते हैं, आप बता रहे थे जो मैं गेट नहीं कर लेते हैं। ये दरवाज़ा मोड़ देते हो, दरवाज़ा मोड़ दो, शोर आ रहा है इसमें। ये बंद नहीं होगा, चेयर रखनी पड़ेगी। अच्छा हो गया, ठीक हो गया, बड़ी बात है। रुको अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए, नहीं होता तो फिर रिपीट करते हैं। अच्छा फिलहाल फॉर लूप इज अ कीवर्ड, ठीक है। फॉर इज अ कीवर्ड, ब्रैकेट्स के अंदर आपने 3 पोर्शंस लाजमी बनाने हैं। फिलहाल आप ये ज़हन में रख लो, ठीक है। फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन होती है, इस स्टेटमेंट को छोड़ दो अभी, ठीक है, जस्ट इनिशियलाइजेशन होती है। सेकंड आपको कंडीशन देनी पड़ती है। थर्ड आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पोर्शन होता है। यहाँ तो बात समझ आ गई। अच्छा इस लूप का पहले वर्किंग देखते हैं, फिर हम लोग बाकी चीज़ों पर आते हैं। अब ये लूप चलेगा कैसे वो मैं आपको बताने लगा। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, सी आउट सपोज करो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट आई और एंडर, ठीक है ना। अब मैं इसको वर्किंग बता रहा हूं कि लूप चलेगा कैसे। एग्जीक्यूशन आई कहां पे, इस लोकेशन पे, फॉर लूप पे। सबसे पहला काम वो क्या करेगा, स्टेप 1 इनिशियलाइज करेगा, आई में क्या वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये नीचे फिलहाल लिख रहा हूं, ये आई वेरिएबल बना, इसमें वैल्यू क्या आ गई, कैसे पता चला, ये आपके पास फेज एग्जीक्यूट हुआ। कंपाइलर यहां पे आया ना, तो इसने आई में 1 रख दिया। यहां तो बात क्लियर है। फिर इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे चल रहा है, इसने कंडीशन चेक की। क्या चेक किया, कंडीशन चेक की। कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन 11, ये आई में 1 पड़ा हुआ है, 1 इज लेस देन 11, यस ट्रू है। तो वो किधर जंप कर जाएगा, अभी ये नहीं चलेगा, कहां पे जंप करेगा, इस स्टेटमेंट में। इस बॉडी में जो कुछ लिखा है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस केस में क्या डिस्प्ले होगा, अभी सी आउट 1 और नेक्स्ट लाइन की तरफ कर्सर मूव कर जाएगा। अब ये लूप वापस किधर चला जाएगा, यहां पे। बात समझ रहे हो ना, ये बॉडी वापस आपके पास इधर आएगी। आई में क्या होगा, प्लस प्लस आप पढ़ चुके हो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में, ठीक है। तो ये आपके पास 1 की जगह प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। आई में अब क्या वैल्यू आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अगेन बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई + 1, एक ही बात है। प्लस प्लस कर लो, हमने क्योंकि पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स स्टडी किया हुआ है, ठीक है, एक ही बात है दोनों की। अच्छा ये जब आपके पास क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब वो किस स्टेप पे जाएगा, कंडीशन को फिर चेक करेगा, क्यों आई में आपने चेंजेस परफॉर्म किए हैं। अब वो आई को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 11, ट्रू है, तो इसकी बॉडी में जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी एक ही स्टेटमेंट है तो आपको 2 शो हो जाएगा और साथ ही कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा। ये स्टेटमेंट चलेगी, नहीं चलेगी। अब क्यों नहीं चलेगी, अगर ये मैं ये सारा कुछ चलाने के बाद ये स्टेटमेंट चलाता हूं तो आई वापस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट चलती है, समझ रहे हो ना, आई दोबारा 1 हो जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा इसको इंक्रीमेंट करने का, समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट आपके पास नहीं चलेगी, ये सारी स्टेटमेंट चली, वापस कहां पे जंप जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। अब आई आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे 2 था 3 हुआ, ठीक है, और साथ ही कंडीशन चेक हुई, 3 इज लेस देन 11, यस ट्रू है। तो ठीक है, इसमें जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करो। सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस ये ऊपर जाएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, सपोज को हम लोग आई कहां तक आ चुके हैं, आई प्लस प्लस हुआ, आई में क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई, 10 इज लेस देन 11, ट्रू है। स्टेटमेंट चलेंगी, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, कोई मसला यहां तक।
वापस आई प्लस प्लस होगा, जब आई प्लस प्लस होगा तो 10 की जगह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे आओ 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा जंप कर जाएगा इस लोकेशन पे, मतलब फॉर के लूप से बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बाहर जब आएगा तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है आपके पास वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपके पास फॉर लूप का। तो लूप चला कितनी दफा टोटल 11 टाइम्स, 11 टाइम्स चला। ये आपको मैंने स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। 1 से शुरू हुआ 10 तक तो उसने वैलिड किया, लेकिन उसने 11 को चेक किया। 11th कंडीशन के ऊपर उसने क्या किया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकला, मींस के टोटल टाइम 11 टाइम्स ही चला, ठीक है ना। तो ये फॉर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करता हूं, फिर बाकी इसमें डिटेल्स में जाते हैं, जिन जिन फिर करते हैं इसको, ठीक है। तो अगेन फॉर लूप कितने पोर्शंस होते हैं, एक एग्जैक्टली फर्स्ट वन एग्जैक्टली इनिशियलाइजेशन बोल दो, सेकंड नंबर पे गुड कंडीशन हो गई, जबरदस्त। तो एग्जीक्यूट करते हैं, पहले एक बिल्कुल सिंपल सा बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने बेसिकली वो स्टेटमेंट जो पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखी थी वही मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एक बार देखते हैं आउटपुट आपके पास क्या आती है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसी पे गुजारा करो जितना नजर आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 10 और नीचे वो आपके पास स्टेटमेंट आई। अब इसको हम 1 बाय 1 दोबारा देखते हैं कि बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं बेसिकली इसको डीबगिंग कहते हैं, ये जो मैंने रेड कलर डॉट लगाया, ठीक है। ये बाद में आपको एंड पे सिखाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। जस्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपाइलर यहाँ पे आके रुक गया है, जहां पे मैंने ये ब्लॉक लगाया था ना, कंपाइलर यहाँ पे रुक गया। आपको मैं 1 बाय 1 बताने लगा हूं होता क्या है, ठीक है। अभी कंपाइलर यहाँ पे रुका, फॉर लूप पे आया, मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है। अगर अब मैं आई के ऊपर लेके आता हूं तो मुझे बता देगा आई में क्या वैल्यू पड़ी है, 1 दिखा रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन अगर देखो 1 इज लेस देन 11 तो क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, ट्रू है। तो आपके पास देखो एरो कहां पे आ गया, ये वाला फॉर लूप के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बेसिकली क्या करता है, मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चला रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया, ठीक है, मतलब वो प्रिंट हो चुका होगा बैक एंड पे। उसके बाद मैं दोबारा जाता हूं, अब मैं आई के पास आ रहा हूं। आई क्या हो गया, 2 नजर आ रहा है आपको, क्यों हुआ है, ये बेसिकली क्या स्टेटमेंट चली, आई प्लस प्लस चला, इसने आई को 2 कर दिया और साथ ही इधर कंडीशन चेक की 2 इज लेस देन 11, यस ट्रू है। तो अगेन वो आपके पास स्टेटमेंट कहां पे आ गई है, इस स्टेटमेंट पे, सी आउट हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह आपके पास स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी। ये अब बेसिकली आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं कुछ चला देता हूं आगे तक। अब आई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 8, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाता हूं, वो फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है जो भी है। अब आई में अगर आप वैल्यू देखो तो क्या आई हुई है, अभी शो नहीं करेगा। आई में बेसिकली अब क्या हो चुका था, 11 आ चुका था, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या आई, 11 इज लेस देन 11, क्या हो गया, फॉल्स हुआ। तो उसने देखो जंप करके कहां पे चला गया, फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप से बाहर मींस के सिस्टम पास आपको डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। बाकी मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, ये चीज आपको डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ये है। अभी इसमें बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आए वो पूछो, अब पूछते जो। क्या चीज, कुछ भी नहीं समझ आया, अच्छा ठीक हो, गुड हो गया। इसका क्या कह रहे हो, जब मैं असाइनमेंट जो की है ना उसमें मैंने आई प्लस प्लस इस्तेमाल
5 ऐड आपने करा, 5 को मल्टीप्लाई करो प्लस 5 टेबल की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो आपने प्लस प्लस का जो इंक्रीमेंट का आपने असाइनमेंट में दिए थे ना, जो अच्छा पता नहीं 5 into 5 प्लस प्लस 25 जो आप दे रहे हो 5 into 5 यानी कि वो इस तरह था ना असाइनमेंट, आप देखेंगे वो किधर वो उस पर अभी ना लेके आओ। देखो वो पता है क्या था बेसिकली, इस चीज़ की बात कर रहे हो? देखो पहले स्टेटमेंट चलेगी कौन सी, ठीक है, पहले इसका आंसर आएगा और फिर ये किस में पड़ा हुआ है, पोस्ट फिक्स में, पहले डिस्प्ले होगा बाद में प्लस करेगा उसमें। देखो ना ये इसने 25 5 25 निकाला, बेसिकली ये चीज आपने लिखी है 25 प्लस प्लस, बेसिकली आपने ये लिखा हुआ है, ऐसी है ना। अगर मैं इसके पीछे सी आउट लिख दूं तो आपको 25 दिखाएगा, वाई पहले वैल्यू आ रही है फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, ये मैंने उस टाइम तो नहीं दिखाएगा ना, 25 से दिखाएगा, वो प्लस प्लस करेगा तो वो आपको क्यों दिखाएगा, मुझे ये बताओ, किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो? 25 खुद बजाते खुद वेरिएबल है नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में प्लस होगा बस वो खत्म, मेमोरी में गुम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता तो फिर और बात थी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास ये था जस्ट बताने के लिए। इसकी जगह आप ये कर सकते हो, प्लस प्लस 25 करो तो अब 26 दिखाएगा, पहले इसमें प्लस करेगा फिर डिस्प्ले करेगा। ये आप उसको कंफ्यूज अभी ना करो, ठीक है। अच्छा क्या पूछ रहे हो? हाँ क्लियर है, वो एक क्लियर होते बस साफ हो जाना टोटल। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गई है, ओ, मसला हो गया ये तो बहुत बड़ा। हाँ वो दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा, खत्म हो जाना क्या है, कोई नहीं, वैसे बोल रहा हूँ पता चले गुस्सा कर रही हो फिर। अच्छा यहाँ तक बेसिक समझ आ गई है? अगर किसी को ये नहीं समझ आए तो इधर i = i+1 कर दे फिलहाल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सॉरी किस जगह पे एग्जैक्टली बहुत कुछ होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 चलेंगे, ठीक है। अभी आज फॉर लूप पे ही सारा काम है, ठीक है। अभी पहले बहुत सिंपल एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा बेसिक अगर समझ आ गया तो मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाऊं, अगर बेसिक नहीं समझ आया तो पहले पूछो मुझसे, ठीक है। अब मैं कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे आप लोगों ने बताना है। मैंने लिख दिया यहाँ, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, लिखा नहीं जा रहा। नम लॉक किधर है? मिल गया आखिरकार। मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी? 5 6 7 8 9 10। सबको बताना चाहिए अब। 5 to 10 जबरदस्त, कैसे पता चला? ये चीज सुना था आपको मैंने, पहला पोर्शन क्या बोला था, इनिशियलाइजेशन का होता है। इसमें आप जो भी वैल्यू दे दोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपके पास। अब जो क्यों नहीं, अब आ गया, ठीक है। मैंने जैसे इधर फोटो शूट कर लेना, सुना तो नहीं है, बाद में सुन लेना। मैं कहता हूँ जबरदस्त है, कैसे कर लेते हो? अच्छा बात तो हो रही थी कि यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन फेज को क्या किया, 5 दे दिया, मतलब आई 5 दे दिया, तो इसने क्या किया अब 5 से शुरू कर दिया। मींस कि जब आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाओगे तो फर्स्ट 5 शो होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, और कंडीशन कहाँ तक है, एग्जैक्टली 11 शो नहीं करेगा क्योंकि वहां पे कंडीशन फॉल्स। जबरदस्त हो गया। अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड हो गया। स्टेटमेंट के बारे में बताओ। इनिशियलाइज नहीं, पहले डिक्लेयर किया। मैंने डिक्लेयर कहां पे किया, इससे बाहर कर दिया, ठीक है ना। मैं वही बताना चाह रहा, बिल्कुल। मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर ऊपर कर दिया, ठीक है, कि किसी और लोकेशन पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे नहीं किया। और यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा i = 5,
नो एरर, कोई एरर नहीं आएगा। अगेन मेरी स्टेटमेंट पे वापस आओ, मैंने फर्स्ट पोर्शन को बोला था जस्ट इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन तो जस्ट मैं वैसे बोल रहा था कि आप डिक्लेयर भी उस टाइम पे कर रहे थे, लेकिन इसका मेन जो कंसेप्ट है सिर्फ क्या है, इनिशियलाइजेशन। आपने डिक्लेयर ऊपर कर दिया, नीचे इनिशियलाइज कर दो, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। बात समझ आ गई? अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5 से लेके 10 तक। क्लियर होगी बात ना? तो अगेन स्टेप नंबर 1 क्या होता है आपके पास? जस्ट इनिशियलाइजेशन होता है आपके पास, ठीक है ना? ऊपर डिक्लेयर करके यहाँ पे यूज कर लो, नो वरीज, आप कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो सेकंड कंसेप्ट आप लोगों ने फॉर लूप में ये चीज देख ली। जहां जहां पे प्रॉब्लम हो फौरन पूछ लेना, क्योंकि ये लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रही है। बदकिस्मती से, बदकिस्मती से क्या हुआ? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा ना। असल में पता है क्या, नई चीज हो ना तो 100% किसी को नहीं समझ आ सकती। पेपर करने का ना, हमारा पहला पेपर है। पेपर का फिर जिक्र कर दिया यार। मैं कहना पेपर मैं डराना शुरू कर दूं। इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ, क्योंकि मैं बेसिकली बताना लूप कितने तरीकों से आप यूज कर सकते हो, बाकी एग्जांपल्स फिर। ऊपर इनिशियलाइज कर दो उसको, वो चीज कंफ्यूज ना करो अगर आप इसको कर रहे हो, क्योंकि वो गार्बेज कलेक्टर कुछ ना कुछ वैल्यू ले आता है खुद ही। अच्छा, ये स्टेटमेंट सपोज करो लिखी हुई है, तो आपका क्या ख्याल है? एरर तो आया नहीं है, मसला हो गया, पता तो चल गया, स्टेटमेंट तो ठीक है। फर्स्ट जो आपने इनिशियलाइजेशन की है सर वो बाहर कर दी और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट। एग्जैक्टली, आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया आई, ठीक है, कहां पे डिक्लेयर किया? ऊपर किया, कहीं और फॉर लूप में नहीं किया। आई इक्वल्स टू क्या कर दिया? 4 कर दिया, कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, 0 कर दो, बेशक जो मर्जी असाइन करो, ठीक है। अब मैंने यहां पे असाइन नहीं किया, असाइन से मुराद मैंने ना तो डिक्लेयर किया ना ही मैंने वैल्यू असाइन की, तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो आपको क्या पता चला? एक और चीज, पोर्शन नंबर 1 इनिशियलाइजेशन पोर्शन होता है और ये ऑप्शनल होता है, नहीं दोगे तो इट्स ओके, चलेगा सारा कुछ, ठीक है। बात समझ गए हो? तो अगेन क्योंकि अब हमारी ये स्टेटमेंट्स चेंज होती रहेंगी 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। हाँ, सेमीकोलन मैंने पहले आपको बोला था पोर्शन आप बनाओ, 3 पोर्शंस लाजमी बनेंगे, 2 सेमीकोलंस लाजमी आएंगे, जो मर्जी हो जाए वो तो आपने लाजमी है, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट आपके पास जो हो गया पोर्शन वो इनिशियलाइजेशन होता है और आपके पास क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अगर आप ऊपर कहीं पे डिक्लेयर करके यूज करते हो तो ठीक है, कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? पोर्शन 3 बनेंगे, मतलब आपने मिनिमम, मैं इधर लिख देता हूं, मिनिमम फॉर लूप में ये चीज लिखनी है आपने, इसके बगैर फॉर लूप कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। अभी कितने पोर्शंस बन चुके हैं? 1 2 3, सेमीकोलन से आप चलो ना, सेमीकोलन से पहले भी कुछ हो सकता है, इस सेमीकोलन के बाद भी हो सकता है, इसके बाद भी कुछ हो सकता है, तो ये 3 मिनिमम पोर्शंस आपके लाजमी बनते हैं, तो इतना तो आपने लाजमी लिखना होता है। बाकी 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट पोर्शन मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया होगा, काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको। चलो, एरर आ गया तो मैं वो भी बता देता हूँ। ये अगर आप मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्यों एरर आया है? जबरदस्त, आई बेसिकली डिक्लेयर ही कहीं पे नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज आई, ठीक है ना। वो लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास आइडेंटिफायर अननोन है, कि आपके पास यहाँ क्या चीज है, आई, ठीक है। तो आपने ऊपर से कमेंट कर दिया था इस वजह से, ठीक है। तो इस टाइप के एरर्स आपके पास आते रहेंगे, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इसको बेसिकली। अब मैं बेसिकली लास्ट स्टेप की तरफ आ रहा हूँ, जो तीसरा आपके पास पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक तो है, मजबूरी है। बिल्कुल, दोबारा मुझे ठीक है, मुझे सबसे पहले ये चीज बताओ कि इनिशियलाइजेशन स्टेप क्या कर रहे हैं? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम आई है, उसमें वैल्यू रख रहे 10। मुझे बताओ सेकंड नंबर पे जो कंडीशन वाला है, सेकंड पोर्शन,
क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है बेसिकली, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, 0 और 0 से ऊपर है तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये फॉर का लूप बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट क्या बता रही है आपको, एग्जैक्टली आई माइनस माइनस कर रहा है, मतलब अगर आई 10 था तो सेकंड टाइम पे जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, कब तक, 0 तक होगा। -1 जैसी होगा तो आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बात समझ रहे हो। अब मैं इसकी आउटपुट देखूं तो मुझे क्या दिखाएगा, 10 to 0, 10 9 8 7 अप टू 0, ऐसे ही होगा ना, अप टू तो नहीं बहुत अच्छी, डाउन टू, ठीक है। शुरू हो रहा है, पहला स्टेप तो इनिशियलाइजेशन, तो अब बस 100%, ये तो आपको एज इट इज शो होगा, फिर बाकी चीजें आपके पास। हाँ कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन इस केस में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसमें आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो इनफिनाइट लूप चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, कुछ टाइम बाद वैसे ही सिस्टम हाल्ट हो जाएगा। वो एक अलग केस है, हाल्टिंग दिखा दूंगा एक दफा करके, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कुछ आइडिया हो गया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देख लेते हैं, मसला नहीं हो गया, सही डिस्प्ले दिखा दिए। मैं तो ख्याल से मसला आएगा, आई इक्वल्स टू 10 तो मसला ठीक हो गया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, और आई माइनस माइनस, फर्स्ट टाइम 10, आई माइनस हुआ 9, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस डिस्प्ले हुआ, फिर 9 में से 1 1 माइनस 1 हुआ तो 8 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक माइनस नहीं हो जाता। 0 पे तो वैलिड है ना, आई 0 हुआ तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, या यस ट्रू, यहाँ पे आएगा आई माइनस माइनस -1, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स, जंप करके बाहर निकलेगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये फॉर लूप का थोड़ा सा और कंसेप्ट हो गया। अब कुछ आइडियाज होते जा रहे हैं, कोई नहीं, अल्लाह ही खैर करे। इसके बारे में कोई बताएगा, जबरदस्त हो गया। सबसे पहले क्या शो होगा, 1 होगा, क्योंकि इनिशियलाइज आपने 1 से किया हुआ है, 1 तो आपका डिस्प्ले हो गया, आपने 2 प्लस किया, क्या हो गया, 3 हो गया, 3 इज लेस देन 20, यस ट्रू है, तो आपके पास क्या डिस्प्ले हुआ, 3 हुआ, वापस ऊपर आओ, 3 में फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन 20, यस ट्रू है, आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो आपके पास बेसिकली ऑड नंबर सारे डिस्प्ले देगा लेस देन 20 से। पहले 1 होगा इस वजह से, ये तो मस्ट है। जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो मैंने आई में कितना इंक्रीमेंट किया, प्लस प्लस नहीं कर रहा मैं, 2 का कर रहा हूँ, 1 में 2 ऐड करो 3 आ गया, फिर 3 में 2 ऐड करो 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, सब दे सकते हैं, सब्र करो, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। समझ आ रही है, आज मसला हो गया। ये देखो 1 3 5 7 9 11, तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, लॉजिक बनाओ, तो ये आपके पास सारे ऑड नंबर शो कर रहा है, ठीक है। कहां तक शो कर रहा है, 20 से पहले पहले, ठीक होगी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम एग्जैक्टली। मुझे ये बताओ नेक्स्ट चीज के, अगर मैं इवन नंबर शो करना चाह रहा हूँ 20 तक, 20 से कम तक मतलब, तो कैसे कर सकता हूँ, 1 के साथ मुझे पहले ये बताए, 1 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है सारा, वो तो नहीं हो सकता, 2 कर दो या 0 कर दो, बेसिकली 0 करो तो बेटर हो आपके पास ऑप्शन, ठीक है। तो अब 0 + 2 2 4 6 8 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक, तो ऐसा ऐसा आपको एग्जांपल्स भी समझ आती जा रही हैं, ठीक है। वो हमारी तो एग्जांपल रहेगी जो मैं एग्जांपल थी नाम प्रिंट करने वाली। अच्छा यहाँ तक कुछ आइडिया हो गया, ठीक है। अब ये लूप कितनी दफा चलना है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ फिलहाल। कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स, और यहाँ पे मैं आई नहीं शो करवाता, मैं यहाँ पे कुछ और करवा देता हूँ।
वही बताने लगा, ये मैंने किया। ठीक होगी बात? इसमें देखो वो उतनी दफा रिपीट होगी जितनी दफा आपकी कंडीशंस चलेंगी। मैंने लिख दिया ना, मैं सी आउट में हेलो लिखा है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहो, एनीथिंग, यहां तो बात समझ आ गई। सॉरी, फिर तो एरर आएगा ना, उसको हेलो आइडेंटिफाई नहीं मिलेगा। ऊपर हेलो पर कुछ बनाओ ना वेरिएबल। यहां तक बात समझ आ गई? मैं वापस आ रहा हूं, आपने आई को 0 बोल दिया, ठीक हुई बात, और आपने i इज लेस देन 10 बोल दिया, i प्लस प्लस कर दिया, ठीक है ना। अगेन कोई भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, लाजमी नहीं कि 1 और 2, और मैंने 0 कर दिया। अब होगा क्या, कितनी दफा लूप चलेगा? 10। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? 10 टाइम्स, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। 0 1 3 4 8 9 10 पे आके ये वो हो जाएगा। तो टोटल टाइम्स अगर मैं पूछूं तो कितने? 10 टाइम्स है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड मैंने इस केस में कर दिया। तो इसमें मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो उतनी दफा रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। एक और काम करते हैं, इसमें हम एक और स्टेटमेंट भी लिखते हैं, पता चले आप लोग बोलो जैसे एक ही स्टेटमेंट लिखी जाती है। मैं जब भी गुड लिखता हूँ 10 दफा ख्याल आता है यार एक ओ ना आ जाए। याद है कोई नहीं? यार तुम लोग याददाश्त ही नहीं है, छोड़ो, भूल जाते हो। ठीक है, हेलो गुड बाय 1 टाइम, हेलो गुड बाय 2nd टाइम, 3rd टाइम, अप टू 10 टाइम्स, ठीक है। तो अंदर आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखो वो उतनी दफा आपके रिपीट हो जाएंगी। जी बिल्कुल। क्यों किया है? एक मिनट सिर्फ, क्यों किया ये देखो, ये चीज दोनों स्टेटमेंट्स कहाँ पे लिखी गई हैं? फॉर लूप की बॉडी में। बॉडी जब भी बोला करो तो ब्रैकेट्स देखा करो, ब्रैकेट शुरू हो रही है, ब्रैकेट खत्म हो रही है। इसमें जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखो वो बार बार रिपीट। जी सॉरी, अलग लूप लगाओगे, नीचे को और लूप लगाओगे फॉर। हेलो को एक बार, गुड बाय को भी एक बार, सीक्वेंस से करना चाहिए। एक सीक्वेंस क्या आ रहा है ना, क्या कहना चाह रहे हो? जी जी, हेलो एक दफा आए और तो फिर लूप क्यों लगा रहे हो? लूप का मकसद ये कि बार बार रिपीट करना है। वो सिंपल सी आउट ऊपर लगा दो ना, अगर आपने 1 टाइम करना है। फॉल खत्म कर दो तो एक ही दफा आएगा, बिल्कुल। इसके आपने रेपिटेशन परफॉर्म करनी है किसी भी काम की, ठीक है, ये चीज है। पूछना वो कर देता हूँ। मर्जी है, दोनों भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा आगे ये टॉपिक्स है, वो एरेस पढ़ेंगे ना, उसमें आपको दिखाऊंगा कि 2 लूप्स कैसे लगती हैं। लूप्स में भी इनर लूप नेस्टिंग होती है, जैसे फेल्स में नहीं थी, वो थोड़ा सा आगे है, मतलब भी उसमें ना जाओ, भी सिंपल में रहो। अलग अलग लूप लगाओगे, बिल्कुल। हाँ, इसके नीचे दूसरा लूप लगाओगे। पहला लूप लगाओगे हेलो के लिए, ये सारा कॉपी करके नीचे गुड बाय के लिए लगा लो 8 तक, ठीक है वो जी। अच्छा, वो एक भाई जो है ना बार बार पूछना चाह रहे हैं कि इसके साथ अगर मैं कोई रिजल्ट कुछ वैल्यू शो करवाना चाहूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ i इंटू 2 कर देते हैं। अब बेसिकली क्या होगा? यस बिल्कुल, हेलो एज इट इज में आई क्या है आपके पास? 0 है, 0 इंटू 0, ठीक है, और गुड बाय नजर आएगा, फिर हेलो आएगा, आई 1 हो चुका है, 1 इंटू 2 2 साथ आ जाएगा। फिर इसमें अगर हेलो आपने लिखा हुआ है और ये 2 हो चुका है, कुछ रिजल्ट कुछ परफॉर्म कर रहे हो, चेक कर लेते हैं। भाई किया हुआ है ना, ये किया हुआ है, मैंने कोर्स में नहीं लिखा भाई। जी जी पूछो, क्वेश्चन करो, सुन रहा हूँ। पहले क्यों डिक्लेयर करो? ये डिक्लेयर हुआ हुआ ऊपर आई। ये खत्म किया, ये किया आएगा ना 0 1 2 3 4। ये लो इसी तरह चला देता हूँ, मेरा कौन सा बिल आ रहा है? हेलो 0, हेलो 1, हेलो 2, आई की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना हर बार, तो हो रहा है इंक्रीमेंट। ये आई आपने लिखा है,
फर्स्ट टाइम पे 0 क्यों आया, ये इनिशियलाइज 0 हो रहा है, सर वो प्लस 2 नहीं है ना इस वजह से। तो वापस कर दिया, हाँ प्लस 2 नहीं किया, वो खत्म कर दिया। ये साथ आई की वैल्यू भी दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। इसके आगे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहो कर सकते हो, मल्टी जो भी जो दिल है यहाँ पे कर लो। जरूरत तो नहीं है सर मल्टीप्लाई बाय 2। मैं वैसे बताता कोई भी कैलकुलेशन, उसका क्वेश्चन और था, वो कहता कि मैं नीचे कोई रिजल्ट शो करवा सकता हूँ। रिजल्ट का मतलब ये होता है प्लस माइनस डिवाइड कुछ, वो आप उसको कंफ्यूज करते, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। आप जो मर्जी यहाँ पे कर दो इसके साथ, ठीक है ना, नहीं जो मर्जी भी नहीं, पता चले हम ही कुछ लिखना शुरू हो गए हो। अच्छा मेरा ख्याल है यहाँ तक कुछ आइडिया हो गया होगा। तो शुरू में एक स्टेटमेंट दी थी वो टेबल बनाने वाली, शुरू में एक स्टेटमेंट दी थी टेबल बनाने वाली, तो वो भी एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने यूजर से क्या इनपुट लेना है, एंटर नंबर जिसका आप टेबल शो करना चाहिए, नहीं 5 नहीं, यूजर से आप इनपुट लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे किया सी आउट, ये तो ऐसा लग रहा है मैं होटल में आ गया हूं, टेबल नंबर जी, मैं टेबल की एग्जांपल जो हमने पहले बात की थी, ठीक है, ये वो होटल वाला टेबल ना समझ जाना। अच्छा यहाँ पे है, नहीं यूजर से इनपुट लेना है। यहां तो बात समझ आ गई। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम कर दिया टेबल, TBL नाम रख दिया टेबल के लिए, ठीक हुई बात। इंट मैसेज शो करवाया, आप जिसको टेबल जो सा डिस्प्ले करना चाहते हो करवा लिया किसमें, TBL वेरिएबल के अंदर। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब आएगा आपके पास। एक मिनट रुक जाओ, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। इस टेबल में सपोज करो यूजर ने 5 एंटर किया, आपने करना क्या, डिस्प्ले क्या करना है, पहले मैं लिख चुका हूं एक दफा, कोडिंग नहीं पूछा मैं, जस्ट डिस्प्ले पूछ रहा हूं। 5 आना चाहिए, ये 5 TBL के अंदर स्टोर हुआ है, ये वो 5 आपको एज इट इज आएगा नजर, ठीक है, जो TBL के अंदर है X, अब ये आपको एज इट इज हार्ड कोडेड नजर आना चाहिए। ठीक, ये आपके पास जो 1 है ये आना चाहिए, ये हार्ड कोडेड है नहीं, जो लूप में आई लगा हुआ है ये वो है 1 3 4 जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। ठीक है, अगेन आपके पास टेबल मल्टीप्लाई बाय, मैं ये TBL में जो भी वैल्यू थी इनटू आई, तो आप लूप टेबल में क्या वैल्यू पड़ी थी, वो आपको दोबारा शो हो जाएगी। मल्टीप्लाई जो क्रॉस है ये आपके पास हार्ड कोडेड है, इंक्रीमेंट हो चुके हैं, तो आई क्या हो चुका, टेबल में 5 पड़ा है, आई में आपके पास 2 पड़ा है, आई में आपके पास 2 पड़ा है, तो 5 इंटू 2, अब आप सही कह रहे हो 10। बात समझ रहे हो ना, तो इस टेबल प्रिंट करना है, कोडिंग में आते हैं तो शायद और समझ आ जाए। यहां पे आप आ जाओ, इंट आई इक्वल्स टू क्या होगा, किसने बोला, इंट आई इक्वल्स टू क्या होगा 5। 5 कैसे पता चला 5 होगा, एग्जाम, हाँ बिल्कुल सुन लिया, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, बाद में देखते हैं क्यों मैंने 1 किया। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 दफा लूप चलना चाहिए, यहां तक कोई इशू नहीं। आई प्लस प्लस किया, अब यहां पे स्टेटमेंट्स को जरा स्टडी करो। सी आउट सबसे पहले क्या नजर आना चाहिए, जो भी 9 तक चलता, 1 से 9 तक, हमने 10 की बात कर दिया ना इसलिए। अच्छा सी आउट, सबसे पहले मैंने चीज बोली, यूजर ने जो भी टेबल का एंटर किया था, फॉर एग्जांपल 5 था ना, वो किस वेरिएबल में स्टोर हुआ, TBL, तो एज इट इज TBL लिख दो। कैस्केड किया, मैंने कहा था मल्टीप्लाई एज इट इज आना चाहिए, ठीक है, एज इट इज आ गया, ओके हो गया। यहां पे मैंने आई लिख दिया, डबल कोट्स में नहीं लिख रहा, आई की कौन सी वैल्यू है शुरू में 1 है, तो फर्स्ट टाइम पे 1 आएगा, ठीक है। साथ फिर मैंने इक्वल्स क्या किया,
हार्ड कोडेड कर दिया डबल कोट्स में मीन्स, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, टेबल इनटू आई और साथ ही हैंडल कर दो। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, एक स्टेटमेंट में आप वो 10 स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी। पहले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओ जबरदस्त नहीं हो गया यार, तो बहुत आसान काम हो गया। तो 10 आप की बजाय आप एक, ये देखो ये 6 क्यों आ रहा है, मैं कोड में दोबारा बता देता हूं ताकि जो है ना, जादू तो धूप में चलता था, वो एक को ही समझ आई है। नहीं वो एक ही जो है एलियन है असल में, बाकी वो समझ ही नहीं है इसलिए। अच्छा बात है कि मैं कोड भी सामने खोल दिया, आउटपुट भी। अब इसको पर टीबीएल में हमने 6 को एंटर किया, ये लिखा हुआ आया 6, यूजर ने एंटर किया, कुछ भी दे सकते हैं, एंटर किया आपने। सी आउट में 6 दिया था, ये 6 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। कैस्केड वो मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया, ठीक है, एज इट इज हार्ड कोड आ गया। मैंने आई लिखा तो आई शुरू में क्या 1, तो आपको क्या यहाँ पे शो हो गया 1। आगे चलो यहाँ पे इक्वल्स अगेन हार्ड कोडेड आना पे, हार्ड कोडेड यहाँ पे भी। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेबल इनटू आई। तो इसी स्टेटमेंट में अगर आप देखो टेबल में 6 पड़ा हुआ है, आई में आपके पास 1 पड़ा हुआ है, 6 इंटू 1 6। तो आपके पास जो भी आंसर है वो यहाँ पे करके आंसर देगा आपको, ठीक है। ये लूप कहां पे जाएगा, दोबारा एंडल होने के बाद वापस ऊपर जाएगा आई में, चलेगा टी इट इज आएगा, क्रॉस आएगा, आई प्लस प्लस हो चुका है, 2 हो चुके हैं और बाकी वैल्यूज आपके पास रहेंगी। कौन से आंसर पे, सीखते हैं, ठीक है। जो मर्जी कर दो, आइडिया हुआ। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज और, वो मैं क्या करूंगा, यूजर से आपने टेबल भी लेना है और यूजर से नंबर ऑफ टाइम्स भी लेना है। टेबल कहां तक प्रिंट हो आपको, अभी तो हमने फिक्स कर दिया ना, क्या फिक्स किया 10। तो अब मैं कह रहा हूँ नहीं, यूजर बोले मुझे 20 तक 25 तक कहां तक टेबल प्रिंट होते हैं, ठीक है। अभी तक का कोई प्रॉब्लम, एक मिनट रुको ना, सुनो क्वेश्चन तो सुनने दो ना। जी किधर किधर लिखना है, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। कुछ भी ना लिखे तो टेबल में क्या वैल्यू पड़ी है 6, तो कितनी दफा 6 शो हो जाएगा, 10 टाइम्स शो होगा। और कुछ कर जो नहीं रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जांपल मैंने 7 दी है, कुछ अब कर ही नहीं है तो जस्ट आपको 7 ही शो करेगा ना। ये लूप बेसिकली बार बार रिपीट करता है, चीज को बार बार रिपीट करता है। कब तक करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये पहले स्टेटमेंट थी ना, ये लिखी हुई थी, ठीक हो ये बात। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एडवांस करते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं इसी को थोड़ा। आप आगे तक लोकेशन तक प्रिंट होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट लेनी पड़ेगी एक और, एंटर टाइम्स बोल देता हूं फिलहाल, कितने टाइम्स डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा तो वो इंट ऊपर बना लेते हैं टाइम्स के नाम से ही, और सही इन करवा दिया टाइम्स में। ये कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने वो वैसे रखा, ये टाइम कोई कीवर्ड नहीं है। अच्छा अब नहीं, अभी सब्र करो, पहले मुझे इन स्टेटमेंट्स की बात बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम कंफर्म।
टेबल में आई इक्वल्स टू कहां पे होना चाहिए, शुरू होना चाहिए ना, तो हमेशा शुरू होगी। तो ये जीनियस होते जा रहे हो। करो मैम, मजे की है, सिंपल होती है। अब ये मैं कहता हूँ 103 का टेबल आपने शो करवाना है, ठीक है। कहां तक शो करवाना है, दो नहीं ज्यादा हो जाएगा, 30 टाइम्स, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, 30 टाइम्स करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मैनुअल लिखना पड़ जाए तो मेरे लिखने के बाद पक्का कंफर्म। यस बिल्कुल, ऊपर ऐसे कुछ भी नहीं है, ये मेन है ना, ये तो आप लोग लिखते हो ना, मेन में ये चीज शुरू की है। यस